आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी चैनल मधुमेह की टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे डायबिटीज़ को धीमी मौत भी कहा जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर कोई भी बीमारी हो या फिर मधुमेह हो या फिर कोई भी बीमारी हो, तो सबसे पहले रोगी को जो जिस बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें जीवन शैली में परिवर्तन करना होता है, क्योंकि बिना जीवन शैली में बदलाव किए कोई भी इलाज अस्थायी नहीं है। इसीलिए आहार लेना, कब आहार नहीं लेना, क्या क्या आहार लेना, किस प्रकार का व्यायाम करना जिससे रोगी में अधिकतम लाभ हो इत्यादि। तो डायबिटीज़ एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो इंसुलिन की। या शरीर में इंसुलिन होता है मगर वो सही तरीके से शुगर नहीं बना पाता है। अग्नाशय इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन एक रसायन होता है जो एक सेल या एक ग्रंथि या एक भाग में एक अंग द्वारा जारी किया जाता है या उसे जीव के अन्य भागों में कोशिकाओं को प्रभावित करता है। अगर व्यक्ति या शरीर इंसुलिन उत्पन्न कम कर देता है तो फिर शरीर में शुगर की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, जो काफ़ी चिंताजनक विषय है। दूसरे, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह कई अन्य शारीरिक समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। अगर एक बार दवा इलाज विशेषकर इंसुलिन लेने की चक्कर में फंस गए तो वे जीवन पर्यंत इस चक्र से निकल ना सकेंगे। ये है क्या? जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल की भीड़ भाड़ युग में अनियमित जीवन शैली के चलते जो बीमारी सर्वाधिक लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है वह है मधुमेह, जिसे धीमी मौत भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले बता चुकी हूँ, इसे धीमी मौत के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो एक बार किसी की शरीर को पकड़ लेता है तो उसे फिर जीवन भर छोड़ता नहीं है। इस बीमारी का सबसे बुरा पक्ष वह है कि यह शरीर में अन्य कई बीमारियों को भी नियंत्रण देता है। मधुमेह रोगी को आंखों में दिक्कत होना आम है। पहले यह बीमारी 40 की उम्र के बाद ही होती थी, लेकिन आजकल बच्चे में भी इसका मिलना चिंतन का एक बड़ा कारण हो गया है। रक्त में ग्लूकोज इंसुलिन नामक हार्मोन के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय से द्वारा होता है। अग्नाशय में हाइड्रोक्लोरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिन पाया जाता है। भोजन शरीर में जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज रक्त में मिल जाता है। मधुमेह शरीर के रोगी के उपलब्ध ग्लूकोज का पूरा उपयोग नहीं कर पाता है। मधुमेह चयापचय विकार, जिसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। रक्त में ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा को अगर सही समय पर उपचार नहीं किया जाए तो यह शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। अब जानेंगे कि मधुमेह के कितने प्रकार होते हैं। तो क्या आप सभी बता सकते हैं कि मधुमेह के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ से आप क्या समझते हैं? तो यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर के श्वेत कोशिका अग्निशय की इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। क्या करता है टाइप 1 में? इसमें श्वेत कोशिका अग्निशय की इंसुलिन बनाने में कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। उसे किस में रखा गया? तो टाइप 1 डायबिटीज़ में रखा गया है। और सेकंड देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें मधुमेह में उत्पादित इंसुलिन का सही उपयोग नहीं हो पाता है कि शरीर में इंसुलिन की अतिरिक्त मात्रा के कारण अग्नाशय इंसुलिन नहीं बना पाता है। पहला में कहा गया था कि उसमें इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और दूसरा में बताया गया है इंसुलिन की अतिरिक्त मात्रा के कारण अग्नाशय इंसुलिन नहीं बना पाता है। ये डायबिटीज़ के दो प्रकार बताया गया है, जो कि टाइप 1 में रखा गया है और टाइप 2 में रखा गया है। तो चलिए आप जानते हैं कि इंसुलिन आखिर है क्या। बहुत लोगों को इंसुलिन के बारे में पता नहीं होता है। तो ये हमारे शरीर के लिए इंसुलिन का वही महत्व है जो वृक्ष के लिए पानी का। इसमें यह भी कहा गया कि मधुमेह का अर्थ है जो कि इंसुलिन की कमी ये शरीर को वैसे ही प्रभावित करती है जैसे वृक्ष को पानी की कमी। मधुमेह में दवाइयाँ शरीर में इंसुलिन की बहाव को बढ़ाती है। यह एक पैप द्वारा भूमिगत पानी का वृक्ष को उपलब्ध कराने जैसा है। शरीर में इंसुलिन का उत्पादन एक स्तर से गिर जाने पर दवाओं की अधिकतम डोज भी कगार नहीं होता है,
जिस प्रकार भूजल स्तर गिर जाने पर बाहर से पानी लाना एकमात्र समाधान है, उसी प्रकार शरीर को बाहरी स्रोत से इंसुलिन देना एकमात्र समाधान है। इंसुलिन कई दवा नहीं बल्कि एक प्राकृतिक हार्मोन है जो जन्म से मृत्यु तक हमारे शरीर में बनता है। इंसुलिन की कमी का अर्थ है शुगर। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा जरूरी होती है। दवाइयाँ और आवश्यकता पड़ने पर इंसुलिन इंजेक्शन स्वास्थ्य बने रहने के लिए ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से आज मैं अपने टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।